बोलिए भगवान प्रभु श्री रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। तो सभी ने सुना तीन मूर्ति की कहानी। तो अभी बहुत ध्यान से सुनना, उसको क्या करना है, जीवन में धारण करना, 1000 वाली मूर्ति बनना है सबको। हम लोग है ना, जब भी किसी से मिलते हैं राम राम कहते हैं, है ना, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो ओम शांति कहते हैं। हर मंत्र में पहले क्या आता है शब्द ओम, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, ओम नमः शिवाय, है ना। तो ओम का अर्थ क्या होता है, ओम शांति, मतलब हम अपना स्वयं का परिचय देते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। वैसे आप सब आत्माएं भी शांत स्वरूप, क्योंकि हर एक आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। इसीलिए हम मिलते हैं तो अपना परिचय देते हैं ओम शांति। देखिए ओम 3 शब्दों से मिलकर बना है, आ, उ और मा। ओम अ अर्थात आचरण, उ अर्थात उच्चारण और मा अर्थात मन के विचार। तो पहला आचरण, देखिए हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। हम सब एक दूसरे संबंध संपर्क में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, कार्य व्यवहार में हमारा आचरण कैसा हो। तो रामायण की ये बात याद आती है जब रावण मरने की हालत में था, लास्ट स्टेज में। उस समय भगवान राम ने भैया लक्ष्मण जी को कहा कि भैया लक्ष्मण आप जाओ। रावण जो है, लंकेश रावण इतना बड़ा विद्वान था, उससे कुछ ज्ञान सीख करके आओ। तो भैया लक्ष्मण जी गए, रावण की जो है उसकी वो पड़ी थी उसका शरीर वहां पर, तो उसके सिर के पास जा करके उसने कहा लक्ष्मण भैया ने कि हे लंकेश रावण, तुम मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताओ, तुमसे मैं ज्ञान सुना है, प्रभु श्री राम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो रावण जो है सिर हिला करके फिर चुप हो जाता है। फिर कहता है भैया रावण, भैया लक्ष्मण फिर बोलता है कि हे लंकेश रावण, तुम मुझे ज्ञान की बातें सुनाओ। वो फिर देख करके फिर अनसुना कर देता है। 3 बार ऐसे बोलता है, लेकिन वो उसके बातों को अनसुना कर देता है। अब वो लक्ष्मण भैया फिर वापस चले जाते हैं श्री राम के पास। कहते हैं मैं गया था भैया, परंतु उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। श्री राम जी ने पूछा कि भैया तुम बताओ, उनसे आपने कैसे बातें की। तो बोले कि मैं गया था उसके सिर के पास जा करके उनको बोला कि भाई तुम अपना ज्ञान मुझे दो। तो श्री राम जी समझ गए कि भैया लक्ष्मण ने उनको आदर पूर्वक, नम्रता पूर्वक आदर से उनको बात नहीं किया। फिर उनको बताया कि भैया लक्ष्मण आप जाओ और किसी से जैसे ज्ञान लेना होता है ना, तो नम्र होकर उनके पैर के पास आकर के उनसे विनती करना होता है। तो फिर भैया लक्ष्मण इस बार गए और पैर के पास, रावण के पैर के तरफ जाकर के खड़े हुए और फिर विनती किए, हे लंकेश रावण, लंकापति रावण, विद्वानों में विद्वान, आप अपना कुछ ज्ञान हमें दे। तब फिर रावण ने अपना उनको ज्ञान दिया। तो देखिए हमारा आचरण कैसा हो, नम्रता पूर्वक, है ना, सम्मान दे, तब कोई हमें बड़े हमको ज्ञान देंगे। तो अ अर्थात आचरण। दूसरा है उ अर्थात उच्चारण। हमारा उच्चारण कैसा हो, जैसे आप किसी मेहमान आए क्या आपके घर में, आपने उसको 56 भोग खिलाया, 56 भोग तो खिलाया, परंतु लास्ट में आपने 2 कड़वे शब्द बोल दिया, तो वो आपके 56 भोग को याद रखेगा या आपके 2 शब्द को? क्या याद रखेगा? आपने कितना भी 56 भोग खिलाया हो, परंतु आपने जो 2 कड़वा शब्द बोल दिया वो उसको जीवन भर याद रहेगा। तो जैसे उदाहरण के लिए द्रौपदी की बात आती है, महाभारत कैसे बना, कैसे बना भैया? 2 शब्द के लिए, है ना। क्या कहा द्रौपदी ने, क्या कहा? दुर्योधन को अंधे की औलाद अंधी। उस 2 शब्द को इतना उसको बुरा लगा कि महाभारत बन गया।
तो इसलिए कहते हैं 2.5 इंच का जबान, बिना हड्डी का जबान 2.5 इंच का, परंतु अगर इससे कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं तो अच्छों की हड्डी तुड़वा देती। होता है कि नहीं भैया? तो ये है, तो हमारा आचरण कैसा हो, उच्चारण कैसा हो, नम्र जी, है ना। और तीसरा आता है मन के विचार। हमारे मन में लोगों के प्रति विचार कैसा है ये मायने रखता है। तो आप कहते हैं ना, जैसा आप सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो आपके अंदर जो है वो चेहरे से दिखाई देता है। चेहरा क्या है? हमारा दर्पण है। तो आप जो अंदर सोच रहे हो वो आपके चेहरे से दिखाई प्रत्यक्ष देता है। तो हमारा मन में विचार कैसा हो, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो, अच्छे विचार हो, है ना। तभी हमारा संबंध, रिश्तेदारी बहुत अच्छे से निभ सकता है। कहते हैं ना कि कोई दो व्यक्ति की आपस में बहुत अच्छी मित्रता बनती है, परंतु कुछ दिनों के बाद देखो तो आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं। पूछो भाई आपकी तो बहुत अच्छी मित्रता थी, अभी क्या हो गई, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो कहता है अरे मुझे बाद में पता चला उसके अंदर कुछ और बाहर कुछ और है। तो व्यक्ति कहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है? जिसके अंदर बाहर दोनों एक समान हो, जिसके अंदर कुछ बाहर कुछ और, तो उसके सामने कोई भी व्यक्ति कंफर्टेबल फील नहीं करता है। तो ये ओम का अर्थ होता है कि आचरण, उच्चारण और मन के विचार। देखिए भगवान ने कुछ वायदे किए।